राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया इन दिनों मारवाड़ दौरे पर है। हालांकि कल जन्मदिन है, जन्मदिन से एक दिन पहले जोधपुर पहुंचे हैं, सर्किट हाउस में हैं। इनसे बात करते हैं। पूनिया जी, हरियाणा में ऐसा क्या ट्रेजेडी, ऐसा मतलब क्या प्लान किया जिससे कि हरियाणा में सरकार बन गई? देखिए, कोई भी चुनाव होता है और आजकल लगातार, क्योंकि वो पुराना समय रहा नहीं, इसलिए चुनाव के भी तौर तरीके बदल गए। उसमें जित थोड़ा बहुत भी संगठन ठीक हो, मैनेजमेंट ठीक हो, अभियान आपका ठीक हो, कैंडिडेट का सिलेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन इनसे सबसे इतर जो बात है वो है रणनीति का। और चुनाव मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग है आजकल के दौर में, एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। कुल मिलाकर हमने जो सीखा, जो समझा, उसमें केंद्र की तरफ से एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। हमने उसको धरातल पर उतारा और कुल मिलाकर हरियाणा की जनता का हमारे प्रति जो एक जन समर्थन था और कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, तो मोटे मोटे यही फैक्टर थे जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाई। अच्छा, मारवाड़ पहुंचे हैं, कल जन्मदिन है, मारवाड़ ही क्यों चुना? मैंने देखा एक दो ट्विटर हैंडल पे कि लोगों ने इसको सियासत से जोड़ा है। पहली बात तो मैं बरसों बरस संगठन का काम करता रहा हूँ और प्रदेश के हर कोने पे किसी न किसी अवसर पर रहा हूँ। हरियाणा के प्रभारी के नाते मुझे राजस्थान में आने का अवसर कम मिला और इसलिए कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद मेरी आदत में, फितरत में रहा है। तो जब जब जैसा समय मिलता है, पिछली बार मैं आदिवासी जनजाति क्षेत्र में था और इस बार मारवाड़ में हूँ। लेकिन जन्मदिन कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, सिर्फ सामाजिक सरोकारों का एक उपक्रम है जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने शुरू की है। और सुकन्या समृद्धि योजना जो प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम है बच्चियों के लिए, उसको हम लोग अच्छे तरीके से मूर्त रूप देंगे। और मारवाड़ मुझे इसके लिए मेरी वेवलेंथ मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और इस नाते मारवाड़ इस बार की पसंद थी। सर, जिस तरीके से जाट समाज में बहुत बड़ा नेता के रूप में हैं आप, और राजस्थान में उपचुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं उसको इससे भी जोड़ा देखा जा रहा है कि आप जोधपुर मारवाड़ पहुँचे हैं। खींवसर जो पड़ोस में, वहाँ चुनाव भी है। लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई सतीश पूनिया इन दिनों मारवाड़ है, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव से। देखिए, हरियाणा में जीते हैं तो उसका संदेश महाराष्ट्र और झारखंड में भी है और उसका असर उपचुनाव पर भी होगा। अ, मुझे लगता है कि बाड़मेर में तो चुनाव नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हमारे संगठन में निरंतरता एक बड़ा कारक है और इसलिए इस लिहाज से इसका कोई सियासी या चुनावी मायना तो नहीं है। लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद, यह मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिक ज़रूरत थी और उसके नाते ही मैं यहाँ आया। हाँ सर, जिस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार का एक साल पूरा हुआ है, कई बड़े फैसले भी हुए हैं। अब 7 सीटों पर उपचुनाव भी है। कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि एक साल का पूरा रिजल्ट देखा जाए, या एक साल का जो क्या सरकार ने काम किया वो देखने को मिलेगा? अभी साल भर में समय है सरकार के गठन और मुख्यमंत्री की चुनाव से चुनाव तक। लेकिन पहली बात तो एक सामान्य कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री होना ये खाली एक सपने जैसा और चर्चाओं में होता था, उसको बीजेपी ने मूर्त रूप दिया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी सियासी जगह पे होता है तो उससे अपेक्षाएं भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है एक पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए। लेकिन कम समय में भजनलाल जी की सरकार ने ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, पेपर लीक, ऐसे कुछ मसलों पर अच्छे काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यों-ज्यों वक्त आएगा सरकार और बेहतर काम करती जाएगी। इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है एसआई भर्ती रद्द को लेकर। रद्द के पक्ष में हैं या रद्द नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर सतीश पूनिया क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार ने कमेटी बना रखी है और कमेटी ने जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने हर पक्ष से बात की है, हर तबके से बात की है। उसका क्या परिणाम रहेगा कमेटी की, मुझे लगता है कि अधिकृत तौर पर इसके बारे में कमेटी ही अधिकृत है। सरकार अपना सोच जो है उस कमेटी के जरिए प्रकट करेगी जो भी समय आएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से पार्टी ने आपको जब जो कमान दी है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, हरियाणा चुनाव प्रभारी बनाया हो, वहाँ हर जगह आपने सफलता हासिल की है। अब कार्यकर्ता देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ पार्टी में बड़ा पद मिले। मेरे ख्याल से आज तक जो मुझे मिला है, जो मैं हूँ, मैं उससे संतुष्ट हो सकता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान इज्जत दी वो मेरे लिए बड़ी है किसी भी पद प्रतिष्ठा से। दूसरा, मुझे भरोसा किया, हरियाणा जैसा चुनौतीपूर्ण प्रदेश और वहाँ परिणाम आया और उस विनिंग टीम का मैं हिस्सा हूँ, इससे बड़ा सुकून मुझे नहीं हो सकता। तो पार्टी जब जिस अवसर पर जो भूमिका देती है मैं उसको
पूरे मन से और अपना 100% सही देने की कोशिश करता हूँ। तो सामान्य कार्यकर्ता के नाते भी पार्टी में और समाज में मेरा एक जो सम्मान है वो किसी भी पद से बड़ा है, इसलिए मेरे बारे में मुझे सोचना नहीं है, पार्टी जो कहेगी वो मुझे करना है। अच्छा, अंतिम सवाल सर, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर असर हो, लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। सरकार आरपीएससी भंग करने को लेकर या तमाम भर्तियां रद्द करने को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब आक्रामक रूप में है। मुझे लगता है वो सवाल ही खड़े कर पाएंगे, अब राजस्थान में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, न हिंदुस्तान में खड़े हो पाएंगे। उनका एक तरफ से इनिंग कांग्रेस की लगभग खत्म हो चुकी है। हाँ, ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष लगभग राजस्थान में खत्म हो चुका है और जो पार्टी जिस समय जो पदभार या जो पार्टी कार्य देगी उसको अच्छे से निभाएंगे। और इन दिनों जन्मदिन को लेकर मारवाड़ के दौरे पर है, राजस्थान तक भी इनके जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देता है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।